हेलो, वेलकम टू एंजेलिक वर्ल्ड। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे व्यूवर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। ऐसा ना हो कोई ज़रूरी मैसेज आप तक पहुंच ही ना पाए और आप उससे मिलने वाले बेनिफिट से वंचित रह जाएं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि थंबनेल से पता चल ही रहा है कि आज हम बात करेंगे एंजल नंबर 303 के बारे में। यह आपको किसी भी तरीके से दिखाई दे सकता है, जैसे कि आपके अखबार का बिल 303 रुपये का निकल आया, आपके दूध वाले ने जो आपको बिल दिया है उस पर अमाउंट 3030 लिखा हो, या फिर आप टीवी पर कोई शो देख रहे हैं और अचानक से टीवी पर एक नंबर स्क्रॉल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है जिसकी स्टार्टिंग या एंडिंग डिजिट 030 हो सकती है। जब आप एंजल नंबर 303 ही अधिकतर देख रहे हैं तो इसके पीछे छिपा डिवाइन मैसेज होता है कि आपने जो प्रेयर यूनिवर्स से की है, मतलब आप जानते हैं कि आपने कोई प्रेयर यूनिवर्स से की है, आप जानते हैं कि आपने अपनी कोई रिक्वेस्ट यूनिवर्स को पहुंचाई है, और आप यह भी जानते हैं कि आप ही हैं जिन्होंने उस रिक्वेस्ट में अपने कुछ क्वेश्चंस के जवाब यूनिवर्स से मांगे हैं। तो बस उसके जवाब में ही आपको एंजल नंबर 303 यूनिवर्स की तरफ से दिखाया जा रहा है, और इस एंजल नंबर के जरिए आपके गार्जियन एंजल्स आपको यह भी बता रहे हैं कि आप इस बात को जानें कि आपकी प्रेयर यूनिवर्स द्वारा सुन ली गई है, और तो और आपके रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। एंजल नंबर 303 शो करा के अब आपको उन प्रश्नों के जवाब यूनिवर्स भेज रहे हैं जो क्वेश्चंस आपने उनके सामने रखे थे। ओके, यूनिवर्स की तरफ से आपके सवालों के जवाब में पहला जवाब है कि आपकी लाइफ में इस समय जो उथल पुथल मची हुई है ना, जो भी डिस्टर्बेंस चल रही है इन दिनों, और इस वजह से आप अपने ऊपर संयम नहीं बना पा रहे हैं, तो आपके लिए मैसेज है कि आप इस दौरान भी अपने ऊपर संयम बनाए रखें, अपने दिल और दिमाग में शांति को बनाए रखें, और अपनी दिनचर्या में ऐसे ऐसे कामों को शामिल करें जिन्हें करके आपको आत्मिक शांति मिले, क्योंकि अशांत मन कभी भी आपको गुणवत्ता के विचार नहीं देगा। मतलब आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स जनरेट ही नहीं होंगे, और जब पॉजिटिव थॉट्स जनरेट ही नहीं होंगे तो आपको रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा जैसा आपको चाहिए। समझने वाली बात है कि अव्यवस्थित विचार आपको कभी भी वह जीवन नहीं देगा जो आप चाहते हैं। इसलिए यू नीड टू मेक अप योर माइंड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आपके सवालों के जवाब में यूनिवर्स की तरफ से अगला जवाब है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। परेशानी में आपके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनके तरफ से अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए और पॉजिटिविटी की तरफ जाइए। इसी से आप अपने आप को निखार कर बाहर ला सकते हैं। मतलब आप में जो प्रतिभाएं छिपी हुई हैं और आप इस समय नेगेटिव होते जा रहे हैं, तो आपके इस नेगेटिविटी की वजह से आपके जो प्लस पॉइंट्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप पॉजिटिविटी की तरफ आइए, और तो और अपने अंदर जो भी आपके प्लस पॉइंट्स हैं आप उन्हें भी बाहर निकालिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके प्लस पॉइंट्स जो आपके अंदर दबे पड़े हैं, छिपे पड़े हैं, वो ऑटोमेटिकली बाहर आते हुए दिखाई देंगे आपको। क्योंकि जैसे विचार आपके दिमाग में आते हैं ना, आपका माइंड उसी तरीके की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। मतलब मल्टीपल हो जाते हैं आपके विचार उस एनर्जी की वजह से। इसलिए आपको गुड और बेनिफिशियल विचारों को ही अपने दिमाग में जगह देनी चाहिए। यूनिवर्स की तरफ से अगला जवाब है कि आप अपनी बात को साबित करने के लिए अब लोहा लेना शुरू कीजिए। मतलब वे लोग जो आपके अपने हैं, लेकिन क्योंकि आपके विचारों में और उनके विचारों में मतभेद है, तो ऐसा होता है ना कि जब भी आप लोगों में विचार मतभेद होने की वजह से बहस शुरू हो जाती है, तो आप उन लोगों में से हैं जो फाइट नहीं करते, जो अपने आप को साबित नहीं करते कि आप सही हैं और सामने वाला गलत है। क्योंकि आपकी सोच ऐसी है कि आप सोचते हैं अपनों के साथ हुए मनमुटाव को
ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। इसलिए आप अपनों के साथ हुए मनमुटाव को फेस ही नहीं करना चाहते। आपकी सोच ऐसी है कि अपने लोगों से क्या बहस करनी, चलो मैं ही पीछे हट जाता हूँ, कम से कम शांति तो बनी रहेगी। क्यों है ना आपकी सोच ऐसी? मैं जानती हूँ, क्योंकि आपकी ऐसी सुंदर और अच्छी सोच है, तभी तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि आपने जितना झुकना था उतना झुक लिए, अब आपको और झुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही वो समय है कि आप अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर कुछ स्ट्रॉन्ग फैसले लें और ज़रूरी कदम भी उठाएं। यह अतीत की गलतियों से आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि वे अतीत में हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करने से आपको भविष्य में आगे बढ़ने में मदद नहीं मिलेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि आपने तो अपने लोगों से बहस तक भी इसलिए नहीं की कि बहस बढ़ जाएगी, आपस में रिलेशन खराब हो जाएंगे, जबकि आप अपनी जगह सही थे। लेकिन कहीं कहीं अपने आप को साबित करना भी ज़रूरी हो जाता है। हर जगह फाइटिंग स्पिरिट ज़रूरी नहीं है, हर जगह पीछे हट जाना ज़रूरी नहीं है, दोनों जगह आपको बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। लेकिन आपने 99% केसेस में ऐसा ही किया। आप सही होते हुए भी सिर्फ आपस में बहस बढ़ ना जाए, इसकी वजह से आपने अपने कदम कितनी ही बार पीछे हटा लिए। और यूनिवर्स आपको वॉच कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी इंटेंशंस क्या थी अपने कदम पीछे हटाने की वजह से, और आपकी यही हरकत, आपकी यही अदा उन्हें बहुत पसंद आई, तभी ना वो आपको ब्लेसिंग्स के रूप में अपना साथ दे रहे हैं। आपको और क्या चाहिए? इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सवालों के जवाब में यूनिवर्स की तरफ से अगला जवाब है, क्योंकि अब आपने अपनों के सामने अपनी बात को रखना सीख लिया है, अब आप आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस से पूरी तरह भर गए हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने प्रियजनों के साथ हुए मतभेद को सुलझाएं। यह क्षमा करने और भूलने का ही समय है। दिस इज द राइट टाइम टू फॉरगेट एंड फॉरगिव। किसी अपने के साथ हुए नाराजगी रखने को जीवन भी छोटा पड़ेगा, मतलब जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन नाराजगी खत्म नहीं होगी। इसलिए रिश्तों में आई दूरी को तय करना चाहते हैं तो वो आप ही हैं जो शांति और क्षमा के सही मतलब को जान पाए हैं। तो इसे अपने जीवन में सही तरीके से इस्तेमाल भी कीजिए। और आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक स्पेशल मैसेज भी है कि आप अपने जीवन को प्यार से पूरी तरीके से भर लीजिए, क्योंकि जब आपका कप, मतलब आपकी तरफ से प्यार पूरी तरीके से भर लेंगे और आपका कप ओवरफ्लो होगा, तो आप लोगों पर प्रभाव डालेंगे और वे भी अपने जीवन को प्यार से भर देंगे। इस बात को मैं और अच्छे से क्लैरिफाई करती हूँ। आपके जीवन का कप जो है वो भर गया है, किससे? प्यार से पूरी तरीके से भर गया। अब क्या हो रहा है? वो ओवरफ्लो कर रहा है, ओवरफ्लो करके वो बहकर आपके अपनों के पास जा रहा है। अब क्योंकि उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस उन लोगों तक पहुँच रही हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो अब तक आपके पास थी वो उनके पास भी पहुंची, उनकी लाइफ में और उनकी सोच के नज़रिए में भी फ़र्क आया और अब वे भी अपने जीवन को प्यार से भरने की तरफ चल पड़ेंगे। तो किया ना है आपने कितना अच्छा काम। पहले आपने अपने जीवन को प्यार से पूरी तरीके से भर लिया और फिर इसी काम की पॉजिटिव वाइब्रेशंस दूसरों को भेज दी। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। आई विश आपको आपके सवालों के जवाब काफ़ी हद तक मिल गए होंगे। तो जल्दी से यूनिवर्स, एंजल्स और गॉड को थैंक यू कहिए, उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड दीजिए कि उन्होंने आपकी विश को एक्सेप्ट किया। और यदि आपको लगे कि आपको आपके सवालों के जवाब मेरी वीडियो को देखने की वजह से मिले हैं, तो एक छोटू सा थैंक यू मुझे भी। एंड प्लीज़ नॉट ओनली राइट, please do subscribe my channel also.
साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक और एंजल नंबर के साथ। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।